गाइस स्पेलिंग का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। अगर वहाँ पर स्पेलिंग एरर कर देते हैं जो हमारा इंप्रेशन है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। इसलिए गाइस आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ स्पेलिंग की ऐसी ट्रिक्स जिसे याद करने के बाद आप उनमें कभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। गाइज कोई भी वर्ड होता है उसकी जो स्पेलिंग बनती है वो बेस्ड होती है उसके सिलेबल पर। अब सिलेबल क्या होता है आइए ये भी जान लेते हैं। गाइज अ सिलेबल इज द साउंड ऑफ वॉवेल्स। तो गाइज जो भी वर्ड को हम बोलते हैं तो उसमें से जो वॉवेल साउंड होता है उसी को सिलेबल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड में कोई ना कोई सिलेबल जरूर होता है। जो वर्ड को हम बोलते हैं तो उसमें जो वॉवेल साउंड निकलता है उसी को हम कहते हैं सिलेबल। ओके गाइज अब वॉवेल्स क्या होते हैं ये भी आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं वो A to Z 26 होते हैं। उसमें जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं AEIOU। तो कोई भी वर्ड को जब हम पढ़ते हैं उसको हम जब बोलते हैं तो उसमें से जो वॉयल साउंड निकलता है उसी को कहते हैं हम सिलेबल। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैट। अब आपके देखिए यहाँ पे कैट, तो कैट में जो साउंड निकल रहा है वो एक का साउंड निकल रहा है। यहाँ पे कैट तो यहाँ पर 1 सिलेबल होगा। ओके गाइज कैट। इसी तरह से हम देखेंगे डॉग। तो डॉग को भी जब हम बोलेंगे तो डॉग, तो इसमें जो साउंड निकल रहा है वो 1 साउंड निकल रहा है, मतलब 1 वॉवेल साउंड निकल रहा है। तो इसको हम यहाँ पर 1 वॉवेल कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सिलेबल होगा वो 1 सिलेबल होगा। इसी तरह से गाइज स्पीकिंग। अब आप स्पीकिंग देखिए तो गाइज यहाँ पर जो सिलेबल होंगे यहाँ पर 2 सिलेबल होंगे। स्पीकिंग तो इसको आप देखेंगे स्पीकिंग, तो यहाँ पर डबल सिलेबल होंगे, मतलब कि 2 बार वॉवेल साउंड निकल रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि इसमें वॉवेल्स कितने हैं। तो ये जो स्पीकिंग है तो इसमें आपको ये काउंट नहीं करना है कि वॉवेल्स कितने हैं, साउंड काउंट करना है। ओके गाइज तो याद रखिएगा हमें साउंड काउंट करना रहता है। जो वॉवेल साउंड निकलते हैं उसी को हम कहते हैं सिलेबल। तो गाइज हमने जान लिया कि कोई भी जो वर्ड होता है उसमें कोई ना कोई एक सिलेबल जरूर होता है। अब इसको बेस्ड बनाकर हम समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारी स्पेलिंग में, कि जब हम कोई भी वर्ड को लिखते हैं तो उसमें जो स्पेलिंग होती है जो हम मोस्टली मिस्टेक्स कर जाते हैं, एरर कर जाते हैं। तो इस सिलेबल को बेस्ड बनाकर आइए हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। गाइज जैसे एक लेटर है सी। अब गाइज सी से सा भी बनता है और सी से का भी बनता है। तो गाइज कॉन्सेप्ट क्या है कि सी को सा कब पढ़ना है और सी को का कब पढ़ना है। तो गाइज अब ये 3 लेटर्स याद रखिए EIY। हाँ गाइज यदि सी के बाद ई आता है, आई आता है और वाई आता है तो इस सी को आपको सा पढ़ना है। तो गाइज देखिए जैसे कि सिटी। अब देखिए यहाँ पर CITY, तो इसको हमें पढ़ना है सिटी। इसे आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे सेल, CELL सेल, सिटीजन, सिनेमा, सर्कस। तो इन सभी में आप ध्यान से देखिए जो एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर सी के बाद या तो ई आ रहा है या आई आ रहा है, वाई आ रहा है। जैसे कि आइस है, आईसी है, राइस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सी के बाद ई, आई और वाई आता है तो इस सी को हमें सा पढ़ना है। अब इसके अलावा सी के बाद कोई भी लेटर आता है तो उस सी को का पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लॉज है, कॉल है, कैट है, कम है, क्लीन है, क्लॉक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो यहाँ पर सी को हम का पढ़ेंगे। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आ रहा है आपको समझ में। तो यही एक कंसेप्ट होता है कि सी को सा कब पढ़ते हैं और सी को का कब पढ़ा जाता है। अब गाइस बात कर लेते हैं जी के बारे में। तो इसी तरह से एक और लेटर है जी। अब गाइस आपने नोटिस किया होगा जी से गा भी बनता है और जी से जा भी बनता है। अब जी से ग कब बनेगा और जी से ज कब बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसमें भी आपको याद रखना है कि ये जो जी है, जी के बाद यदि ई आता है और जी के बाद आई आता है और वाई आता है तो यहाँ पर भी जी को हम जा पढ़ेंगे। इसके बाद जी के बाद कोई भी लेटर आएगा तो जी को हम गा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि हम कहें जिम। अब जिम में देखिए गाइस जी के बाद वाई आता है तो यहाँ पर हम जी को जिम पढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं जिंजर। जिंजर तो जिंजर में भी आप देखिए जी के बाद आई आ रहा है और फिर जी के बाद ई आ रहा है। तो जिंजर में भी जी को क्या पढ़ेंगे हम जा पढ़ेंगे। जैसे एज है, पेज है, केज है। ये सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिए स्क्रीन पर। तो जी के बाद ई आ रहा है और आई आ रहा है, वाई आ रहा है तो इस जी को जा पढ़ेंगे। अब इसके अलावा गाइस जी के बाद कोई भी लेटर आएगा तो इस जी को गा पढ़ा जाएगा। जैसे कि गुड है, गैम है, गैट है, डॉग है, फॉग है। ओके गाइस तो इसके बाद हमें जी के कोई भी लेटर अगर आता है तो जी को गा पढ़ा जाता है। गाइस ऐसे ही एक और कंसेप्ट है वर्ब में आईएनजी लगाने का। हाँ गाइस सबसे पहले इन वर्ब्स को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर गिव, राइट, मेक, टेक, लव। तो गाइज इनको ध्यान से देखिए, इनके सभी के लास्ट में ई लगा हुआ है। तो गाइज ये जो ई लगा हुआ है तो यहाँ पर ई का कोई साउंड नहीं आ रहा होगा। जैसे आप लिखेंगे मेक, राइट, गिव,
टेक, लव, कम। तो इन सब के लास्ट में ये जो ई है, ई का कोई साउंड नहीं है, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये जो ई है, इसीलिए ई को हटाकर हम आईएनजी लगाएंगे, तो इसलिए राइट का बन जाएगा राइटिंग, कम का हो जाएगा कमिंग, और गिव का हो जाएगा गिविंग, टेक का बन जाएगा टेकिंग, और लव का हो जाएगा लविंग। तो यही एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर इन वर्ब जो लिखी हुई है इनके लास्ट में ई है और ई का कोई साउंड नहीं निकलता है। इसी वजह से जब हम इसमें आईएनजी का यूज़ करेंगे तो इस ई को हटाकर हम आईएनजी लगाएंगे। हाँ गाइस, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो है इस दा का। हाँ गाइस, कुछ लोग इसको दा पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको दी पढ़ते हैं। कभी आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग इसको दा बोलते हैं और कुछ लोग इसको दी बोलते हैं। पर गाइस, आप जानते हैं कि कब इसको दा और कब इसको दी पढ़ा जाता है? यदि नहीं तो ये भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये जो डाउट है वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये जो THE है इसको कब दा और कब दी पढ़ना है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये जो THE है इसके बाद अगर जो वर्ड स्टार्ट होता है वो वर्ड अगर कोई वॉयल से स्टार्ट होता है, मतलब कि THE के बाद जो वर्ड स्टार्ट होता है वो कोई वॉवेल से स्टार्ट होता है। वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। तो कोई जो वर्ड है वो वॉवेल से स्टार्ट होगा तो इसको हम पढ़ेंगे दी, तो इसका जो साउंड होगा वो दी होगा। फॉर एग्जांपल दी एंड, आपने देखा होगा दी एंड, THE दी, इसके बाद END, तो इसको हम बोलेंगे दी एंड। इसी तरह से दी एप्पल, दी एनिमल, दी आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे THE दी कब पढ़ेंगे? जब इसके बाद जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो कोई वॉयल से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम इसको दी पढ़ेंगे। इसके बाद अगर जो वर्ड स्टार्ट होगा वो अगर कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो इसका जो साउंड होगा वो होगा दा, फिर इसको दा बोला जाएगा, फिर इसको दा पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द बुक, द मैंगो। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। द ताजमहल, तो THE द कब पढ़ेंगे? जब इसके बाद जो वर्ड स्टार्ट होगा उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा तो द, और वॉवेल्स होगा तो दी पढ़ा जाएगा। चलिए गाइस, एक और इंटरेस्टिंग रूल सीखते हैं। सबसे पहले गाइस, आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आपको ये वर्ड्स दिख रहे होंगे, बिट, सिट, किट। देखेंगे ये जो आई लगा होगा बी के बाद, एस के बाद और के बाद, तो आई से छोटी की मात्रा लग रही है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं बिट, सिट और किट। लेकिन गाइस, मैं आपको बताऊं कि रूल क्या कहता है। यदि जो वर्ड्स हैं इनके लास्ट में ई लगा दिए जाए, मतलब यहाँ पर ये जो बिट है, बिट के बाद जो टी है, टी के बाद ई लगा दिया जाए, तो फिर हम इसको खींच के पढ़ेंगे। खींच के कैसे पढ़ेंगे? फिर आई की आवाज़ आएगी। कैसे? बिट को हम पढ़ेंगे बाइट, BITE, बाइट। मतलब टी के बाद अगर ई लग जाएगा तो फिर हम इसको पढ़ेंगे बाइट। इसी तरह से सिट को हम पढ़ेंगे साइट और किट को हम पढ़ेंगे काइट। तो गाइस, रूल क्या कहता है कि कोई भी वर्ड जो है ई के बाद एंड हो रहा है, ई पर एंड हो रहा है, उससे पहले कंसोनेंट और उससे पहले अगर कोई आई आता है, मतलब आई कंसोनेंट और ई आए, तो फिर उस वर्ड को हम खींच के पढ़ते हैं, आई की आवाज़ आती है। किस तरह से? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि लाइफ, वाइफ। देखते जाइए आप ध्यान से, स्क्रीन पर आप देखिए, लाइफ है, वाइफ है, राइस है, आइस है, लाइन है, माइन है। तो इन सारे वर्ड्स को आप स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। ये जो वर्ड्स हैं इनमें आई है, उसके बाद कंसोनेंट है, उसके बाद ई है। यदि लास्ट में ई लग रहा है तो फिर इन वर्ड्स को हम खींचकर पढ़ेंगे, आ ई की आवाज़ आएगी। ओके गाइज, तो ये है एक इंटरेस्टिंग रूल, ये है एक कमाल का रूल जो मैंने आपको बता दिया। इसलिए इन वर्ड में जो साउंड होता है वो साउंड चेंज होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पूरा जो खेल है वो साउंड का खेल है, वॉयल साउंड का खेल है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि पूरा का पूरा फोकस आपको साउंड पे करना है। यदि आप इसके साउंड को समझ पाते हैं तो गाइज आप इसकी स्पेलिंग करेक्ट लिख पाएंगे। आप जो भी एरर करते हैं वो आप एरर करना बंद कर देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज, जो हम प्लूरल बनाते हैं तो कोई भी जो वर्ड रहता है उसके लास्ट में हम ES जोड़ते हैं। हाँ गाइज, ES कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि लास्ट में आपको एक रूल बताया होगा, इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में एक रूल आपको बताया था कि कोई भी जो वर्ड रहता है जिसको प्लूरल बनाया जाता है उनमें से एक रूल है। मैं सारे रूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी आपको सिर्फ एक ही रूल बता रहा हूँ। तो एक रूल ऐसा है कि यदि वर्ड के लास्ट में S, SS, CH, SH, एक्स अगर आता है तो हम वहाँ पर ES लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि बस। अब बस का प्लूरल आप बनाएंगे तो बसेस होगा। लेकिन गाइज, कभी क्या आपने ध्यान दिया है, कभी क्या आपने सोचा है कि यहाँ पर ES ही क्यों लगाया जाता है? यहाँ पर डायरेक्ट हम एस लगाकर इसको प्लूरल क्यों नहीं बना सकते हैं? तो गाइज, आप ध्यान से देखिए कि ये जो बस है इसमें अगर हम एस लगा देंगे तो इसका तो कोई साउंड ही नहीं निकलेगा। इसमें कोई साउंड ही नहीं निकलेगा। बस को हम BUS बस लिखें या BUSS बस लिखें तो कोई साउंड नहीं निकलेगा। साउंड कब निकलेगा? जब हम उसमें ES लगाएंगे। जी गाइस, तो बस का साउंड निकलेगा बसेस। इसी तरह से क्लास, क्लासेस, वॉच, वॉचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। इसी से बॉक्स में भी आप एस लगा देंगे तो कोई भी साउंड नहीं निकलेगा, तो उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा कि उसको प्लूरल आप कैसे बता पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे कि ये आप बॉक्स सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ES लगाया जाता है। तो याद रखिए
देखिए जब कोई भी वर्ड जिसका आपको प्लूरल बनाना हो तो उसमें डायरेक्ट एस लगाने से अगर उसका साउंड चेंज नहीं होता है तो वो प्लूरल नहीं बनेगा। उसमें आप एस लगाएंगे जिससे उसका साउंड चेंज हो जाता है, जैसे कि डिशेस, बसेस, क्लासेस, ग्लासेस, ये आपने देखे होंगे। तो ये एस लग के इसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लूरल। तो गाइज यही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज की वीडियो के अंदर बता दी है कि हमें कब सी को सा, कब सी को का, कब जी को गा और कब जी को जा पढ़ना है और कब हम एस लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो गाइज आने वाले जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें भी मैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा और आपको मैं स्पेलिंग एरर जो आप करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, वो बिल्कुल मैं खत्म करवाऊंगा। तो गाइज हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।